बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों हमारी टीम ने गूगल पे एक हमारा जो काउंसलिंग के हवाले से रहनुमाई थी उसको रिलीज़ किया। तो उसके बाद वहाँ से लोगों के फ़ोन और राब्ते हुए कि जहाँ ज़ाहिर एक आउट ऑफ रेंज जैसी चीज़ होती है। इकराम इलाही साहब ने बड़ी दूर से रब्ता किया। वो कहते हैं कि मैं 2-3 साल से आपको वक्फे से सुनता तो रहा हूँ मगर कभी रब्ता नहीं किया। आपकी मैंने पुरानी वीडियोस भी देखी हुई हैं। मैं शरीफ नफ्स इंसान हूँ, ऊंचा नहीं बोलता, घर के मामलात में नहीं पड़ता, लड़ता भी नहीं हूँ, मगर इन तीनों खूबियों ने मुझे घर में किसी खाते में नहीं रहने दिया, ना किसी गिनती में। मेरी बीवी और बेटी मुझसे किसी बात में मशवरा नहीं लेती। अगर कोई खुद फैसला कर लें तो मुझसे इजाज़त लेना भी वो गवारा नहीं करती। मेरी बेटी के 6 साल से रिश्ते आ रहे हैं, मेरे दोस्तों ने, अजीज़ों ने, मगर माँ बेटी ने कोई रिश्ता कबूल नहीं किया, रद्द कर दिया। अभी जो परेशानी है वो बच्ची 32 साल की हो गई है। उसकी चेहरे की मुलायमत, मलाहत, ताजगी सब रुखसत हो गई हैं। अब वो एक सड़ी हुई झगड़ालू औरत बन रही है जैसे कि मेरी बीवी है, और दोनों इस मामले में अपनी गलती मानने पे इसरार दी। मुझे क्या करना चाहिए? इकराम साहब, सच्ची बात तो ये है कि बहुत लेट हो गए आप ये बात पूछने में। ये बात आपको बहुत पहले पूछनी चाहिए थी। अभी जब घर में बेटी और माँ का एक ग्रुप बन जाए या बेटा और माँ का ग्रुप बन जाए तो बाप उसमें सबसे कमज़ोर पार्टी होती है। ये अजीब बात है। बाप कमा भी रहा होता है, उनको पाल भी रहा होता है, लेकिन ये जो इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, ये पावर का जो बैलेंस है वो ख़राब कर देती है। और उससे आप अगर हम कहें कि मर्द उस घर में बेवकूफ़ हो जाता है। एक ज़माने में औरतें जब रिश्तों पे जाती थी तो वो ऐसी रिश्तों को कबूल नहीं करती थी जिस घर में औरतों का राज हो। यानी औरतों के लिए शायद ये थोड़ा हो कि क्यों, लेकिन अकल की बात तो यही थी कि जिन घरों में औरतों का राज होता है तो वहाँ बरकत, राहत और सुकून तीनों कम हो जाते हैं। मर्द ज़िंदगी भर फैसले करते हैं, लिहाज करते हैं, मगर दूसरे को बेवकूफ़ नहीं करते। मुमकिन है बात करते हैं, बुरा करते हैं, नहीं करना चाहिए। इकराम लाई साहब से मैंने जो दूसरी बात आपसे कहनी है वो ये गुजारिश है कि आप किस वक्त मुझसे पर्सनली बात कर लें, ताकि फिर हम इस मामले को आपके घर के हालात के एतबार से, अब मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं कि आपकी बीवी क्या करती हैं, बेटी क्या करती हैं, और अगर आप दोनों की बात बढ़ जाए आपके मुदाखलत करने से तो घर की जो मकड़ी का जाला है वो कैसे टूटेगा, ये बिल्कुल ही टूट जाएगा। तो इस पे फौरी तौर पे मशवरा जो देना मुनासिब नहीं होगा। रफ़िया जोया सबा कहती हैं कि मैं आपको 2 हफ्ते से सुनना शुरू किया है। पूछना यह था कि काउंसलिंग क्या होती है, मैंने कभी करवाई नहीं है, क्या इससे फ़र्क पड़ता है? मेरे मियाँ सुनारे हैं, सोने का कारोबार करते हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं। क्या काउंसलिंग से आप समझा सकते हैं उनको कि वो हमारी सुन लिया करें? रफ़िया जोया सब बहुत मुश्किल है। यानी आमतौर पे उस पेशेंट का इलाज हो सकता है जो आमादा हो, जो अपने ग्रे एरिया, कमी कोताही को एक खातून जानती हो कि मेरे खाने में जायका नहीं है तो आप उसको सिखा सकते हो कि ये करो तो खाने में जायका आ जाएगा। मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, हमारे बचपन में गवर्नमेंट की बसें चलती थी सुर्ख रंग की, जीटीएस कहते थे, बहुत तेज़ चलती थी, एसी वेसी नहीं होता था, मगर टाइम की पाबंद होती थी और उनके ड्राइवर और कंडक्टर, यानी मुझे याद है झांग से वो हारूनाबाद जाती थी, बीच में चिश्तियाँ था, वहाँ हमारा घर था, तो वालदा के साथ मैं कई दफ़ा वहाँ गए।
हम टोबा टेकसंग उतर जाते थे और हमारा जो गांव था ननहाल का वो था जलालपुर, यानी टोबे से 5-6 किलोमीटर। प्रोज कहते थे उसको, ये तो बाद में समझ आया कि फिरोज उसका नाम था। एक अल्हड़ था, वहाँ गांव से गड्ढा आ जाता था हमें लेने के लिए, बैलों वाला। उनका राज था उन सुरख बसों का। उन्होंने नहीं सीखा, उन्हीं ड्राइवरों और कंडक्टरों ने अपने महकमे को भी खा गए, अपना रिस्क भी खा गए। अभी उसका जिक्र भी कोई नहीं। लाहौर में हमने वॉल्वो बसें देखी, 300 इज्जत से कमाते थे, 3000 बंदों को रोजी लगी हुई थी। ड्राइवर, कंडक्टर, महकमा सब वो अपने, नहीं सुना उन्होंने किसी की बात। जो बस ठोकर पे आती थी उसके टायर खा जाते थे, वहाँ ईंटों पे खड़ा कर देते थे। वो अपने ही घर को, अपने ही महकमे को खा गए। फिर बीकन हाउस की जो मिसेस कसूरी है, इन्होंने वो बसें खरीदी, एक कंपनी उन्होंने बनाई लाहौर में, वो बस उनकी चलती रही, प्रीमियर बस सर्विस, वो भी ख़त्म हो गई। न्यू खान ख़त्म हुई। और अच्छा आप देखें, कभी ये जो है डेवो, इनके एक्सीडेंट नहीं होते, कभी हो तो उस पर फौरन वो कपड़ा डाल देते, बड़ा कपड़ा, ताकि किसी को नज़र ना आए। जिंदगी में जो लड़कियां, जो लड़के, जो मर्द, जो महकमे, जो अदारे सुनते नहीं हैं, वो बर्बाद हो जाते, ख़त्म हो जाते। एक वक्त आता है कि जब उनके अपने आप को रुजू करने और ठीक होने, मुझे याद है न्यू खान के जो ड्राइवर्स थे मियाँ वाली के ज़रिए, और तेज़ चलाते थे, तो जब जंग के करीब उलटती थी बसें किसी ट्राले से लग के, तो 60-60, 70-70 जल के मर जाते थे। अभी तो सब डबल रोडें हैं, तो आपको याद है पहले सिंगल रोड होती थी, 2 बसें जब आपस में मुकाबला करती थी, एक आधी नीचे आधी वो, तो उलट के सब बंदे मरते थे। वक्त के साथ साथ लोगों ने सीखा, अपने अलग अलग रास्ते बनाए, सुकून से मोटरवे पे भागना, स्लो होना सीखा। जो मर्द या औरतें ये नहीं सीखती कि उनको ज़िंदगी में और रिश्तों को उनकी जगहों पे रखना है, लिहाज करना है, सुनना है, इम्प्रूव करना है, उनके साथ बहुत मुश्किल होता है। तो रफ़िया जोया साहब, अगर कभी आपके मियाँ मेरी ये बात सुन लें, प्यार से, मैं बड़े एहतराम से कह रहा हूँ, तो वो उनकी औलाद और उनकी औलाद की औलाद इनके लिए खुशी का बायस बनेगी। वरना पैसे से, जैसे जैसे बंदा कभी तो बूढ़ा होना ना, इन्होंने बूढ़े होएंगे तो फिर यही बीवी, यही बच्चे, वो दूर बैठे होते, उस बूढ़े बाबे को मुंह भी नहीं लगाते होते। सुनना चाहिए एक दूसरे को, पास बैठना चाहिए, वक्त देना चाहिए। बंदा जितना मर्जी लंबा चौड़ा ऊंचा अमीर कबीर, अकले कुल कोई नहीं हो सकता, और मोहब्बत के ख़जानों से तो भरपूर कभी भी नहीं होता। उसमें जैसे तालाब होता है, तो बंदे के दिल में, रूह में भी नई नई आपको मोहब्बत और प्यार और शफकत और एहसान सब डालने होते हैं, फिर जाके वो एक अच्छी यादों की पटोरी बनती है ना। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।